हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी के चैप्टर 9 है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। फर्स्ट आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन द डैश। तो जो अर्थक्वेक का जो हम मेजर करते हैं तो वो आपके मोमेंट जो मैग्नीट्यूड स्केल्स है उसमें मेजर किया जाता है। देन सेकंड आता है आपका साइक्लोन्स कैन आल्सो कॉजेज फ्लड्स इन डैश रीजन। तो साइक्लोन्स है आपके जो फ्लड करते हैं वो जो कोस्टल रीजन है वहां पर फ्लड आता है, तो फिलअप में आपका फ्लड कोस्टल हो जाएगा। देन आपका थर्ड आता है व्हेन देयर हैव बीन नो रेन्स फॉर सेवरल इयर्स डैश अकर्स। तो क्या आता है, सेवरल इयर्स रेन्स नहीं होता तो वो आता है आपका फिलअप में हो जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा। देन फोर्थ आता है डैश इज अ डेडली जर्म्स यूज इन अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंथ्रैक्स इज अ डेडली जर्म्स यूज इन अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, तो ट्राइज टू मॉनिटर प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजास्टर या फिर ट्राइज टू प्रिपेयर पीपल टू डील विद डिजास्टर्स एंड देयर आफ्टरमैथ ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपके जो देन थर्ड आता है स्टडीज हाउ द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर कैन रिड्यूस देन ट्राइज टू प्रिवेंट द डिजास्टर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके ऑप्शंस आएंगे तो वो आपका सी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का एन अर्थक्वेक व्हिच मेजर्स 6.5 ऑन द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज। तो ये आपके क्या मॉडरेट, माइनर, स्ट्रॉन्ग या फिर डी। तो आपका जो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग जो है होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर Which of this is an incorrect suggestions for safety during a cyclones। इसमें से कौन सा जो है आपका साइक्लोन से रिलेटेड इनकरेक्ट सजेशन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉक योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन अ कपबोर्ड एट होम। में साइक्लोन्स आ रहा है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को जो कपबोर्ड में आप क्या है लॉक नहीं करेंगे, तो ये इनकरेक्ट सजेशन है। देन चूज द सेट विच हैज ओनली द कॉजेज ऑफ फ्लड लिस्टेड, मीन्स इनमें से जो है कौन सा जो है फ्लड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सी ऑप्शंस है जहां पर साइक्लोन्स, मेल्टिंग स्नोज, हैवी रेन्स और सुनामीज है, इनसे जो है फ्लड्स आते हैं, तो ये फ्लड से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आएगा आपका फिफ्थ नंबर का व्हाट कॉज द चेरनोबिल डिजास्टर। सो चेरनोबिल जो डिजास्टर हुआ था उसका जो कॉजेज क्या था, कारण क्या था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो होगा सी एन इंसिडेंट एट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिजल्टिंग इन अ लार्ज स्केल एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ दिस कुड बी आइदर अ नेचुरल डिजास्टर और अ ह्यूमन मेड डिजास्टर। इनमें से कौन है जो नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो वो हो सकता है बी फ्लड कॉज बाय द बर्स्टिंग ऑफ डैम्स, मतलब डैम टूट गया तो वो जो है ह्यूमन जो नेग्लिजेंस से भी हो सकता है और नेचुरल से जो वाटर का फ्लो है वो वाटर ज्यादा अमाउंट होने से भी हो सकता है, वो दोनों तरीके से हो सकता है। देन सेवंथ नंबर आता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रिकॉशनरी मेजर टेकन बिफोर अ डिजास्टर स्ट्राइक्स। तो इनमें से कौन सा जो है ट्रू है, जो प्रिकॉशनरी जो हम मेजर के रूप में ले सकते हैं डिजास्टर स्ट्राइक के समय। तो बी ऑप्शन है दे हेल्प मिटिगेट द डैमेज कॉज्ड बाय डिजास्टर्स। तो ये इस तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ वाले आते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है व्हाट आर डिजास्टर्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो डिजास्टर्स क्या होता है, अ डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज अ सडन unexpected occurrence that cause massive widespread damage to lives and property of people। में डिजास्टर्स वो होता है जो सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड होता है, जो अचानक आ जाता है और उससे बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों का जो लाइफ और प्रॉपर्टी जो है क्या होता है उसका नुकसान होता है, तो उसे हम डिजास्टर्स कहते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट कॉजेज देम डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर। मतलब जो होने के जो कारण है तो कुछ जो है नेचुरल प्रकृति के कारण से होता है और कुछ जो है ह्यूमन मेड, मतलब ह्यूमन के कारण से भी डिजास्टर्स होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान माल की नुकसान होती है, तो वो ह्यूमन मेड डिजास्टर कहलाते हैं। देन सेकंड आता है व्हाट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो आंसर आपका हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर द रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। मीन जब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो डिजास्टर आ गया तो उसको हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, तो उसको प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए वो डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। इट स्टडीज हाउ द impact of disaster can be mitigated or lessened, aim to prepare people to deal with disasters and their aftermath of death and destructions, aim to monitor and predict the
अक्यूरेंस ऑफ डिजास्टर, मीन्स जो डिजास्टर में स्टडी के जो इम्पैक्ट होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका जो प्रिपरेशन जो है उसको डिजास्टर से डील करने के लिए कैसे किया जा सकता है, और आफ्टर जो डेथ हो गया या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ तो उससे कैसे निपटा जाए। तो इन सब के जो प्रयास जो है क्या कहते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, डिफाइन द एपिसेंटर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का एपिसेंटर हमें बताना है। सो एन अर्थक्वेक इज सडन एंड समटाइम वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। मीन जो अर्थक्वेक होता है तो सडन या फिर जो सरफेस का जो मूवमेंट्स होता है, शेकिंग जो होता है, अर्थक्वेक कहते हैं। देन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेयर द सिस्मिक एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस। मतलब जहां से जो है अर्थ का जो इनर पार्ट से जो एनर्जी रिलीज होता है जिसे सिस्मिक एनर्जी कहा जाता है उसको सिस्मिक फोकस कहते हैं। देन द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर। मींस जो डायरेक्टली जो सिस्मिक जो फोकस है उसका जो डायरेक्टली वहां पर अर्थ में जो कांटेक्ट होता है डायरेक्टली, तो उसे हम एपिसेंटर्स कहते हैं, जहां पर डिस्ट्रक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। देन फोर्थ आता है व्हाट इज अ साइक्लोन, What are the two features of this storm that causes maximum damage? तो साइक्लोन्स क्या होता है उसके दो फीचर्स बताने हैं जिससे ज्यादा डैमेज होता है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर पावरफुल स्पिनिंग स्टॉर्म व्हिच फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स। साइक्लोन्स आर यूजुअली अकम्पनाइज्ड बाय, मींस जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं जो कि घूमते रहते हैं लगातार, और ट्रॉपिकल जो वाटर्स है वहां पर ये जो वार्म जो ट्रॉपिकल वाटर्स है वहां से ओरिजिनेट होता है। साइक्लोन्स है उसको हम बात करें तो एक्सट्रीमली जो स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट कैन रीच विंड्स स्पीड ऑफ ओवर 120 किलोमीटर्स पर आवर दैट कैन डैमेज बिल्डिंग्स, डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, कैप्साइज बोट्स एट सी एंड अपरूट ट्रीज। मतलब जो एक्सट्रीमली जो स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होते हैं जिसका जो स्पीड है 120 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे जो बिल्डिंग को डैमेज करते हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप्स फसलें नुकसान हो जाती है, बोट्स वगैरह जो सीज में होते हैं वो जो है किनारे आके इधर बाहर चले जाते हैं, साथ ही साथ पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, तो ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। देन टोरेंटियल रेन दैट कैन कॉजेज फ्लडिंग, और साथ ही साथ जो लगातार जो बारिश होता है, बहुत तेज बारिश होता है, उससे जो फ्लडिंग के जो चांसेस हैं वो होते हैं। देन दिस आर टू जो फीचर्स ऑफ दिस स्टॉर्म दैट कैन कॉज मैक्सिमम डैमेज, और ये जो दो जो फीचर्स मेन जो है जिससे बहुत ज्यादा जो डैमेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आएगा फिफ्थ नंबर, व्हाई इज इट सेड दैट एनुअल फ्लड्स आर अ ब्लेसिंग फॉर स्मॉल फार्मर्स। में जो एनुअली जो फ्लड आता है तो उससे जो स्मॉल जो फार्मर्स है उनके लिए कैसे फायदा होता है। सो फॉर मेनी स्मॉल फार्मर्स द एनुअल फ्लड्स आर अ ब्लेसिंग, द रिवर वाटर डिपॉजिट रिच एल्यूवियम इन देयर फील्ड्स देयरबाय प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। में जो स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि जो एनुअल जो फ्लड आता है तो उससे जो एलुवियल जो डिपॉजिट है जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, उससे जो है फार्मर्स है उसको फायदा होता है और उनका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट आएगा आपका 6 नंबर, हाउ डज एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशंस अफेक्ट लिविंग थिंग्स। सो इससे रिलेटेड आंसर आपका होगा, एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशंस एट क्लोज क्वार्टर्स कैन बी fatal for all living beings. Survivors can be affected by a variety of serious elements such as a cancer. मतलब जो न्यूक्लियर जो रेडिएशंस निकलते हैं तो उसके जो क्लोज में जो रहने वाले जो है जो जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं उनको सभी को नुकसान होता है, और जो बचे हुए जो उनसे जो बच भी जाते हैं जो जिनका डेथ नहीं होता है तो उनके जो बहुत सारे जो उनको सीरियस एलिमेंट्स प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इनमें से कई को कैंसर के प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है 7 नंबर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टे क्लैम व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स। में जो हमें शांत रहना चाहिए जब डिजास्टर आया है तो उस समय या फिर उसके बाद भी। सो वी नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिवली व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स। मतलब कोई भी जो डिजास्टर आया तो हमें बहुत जल्दी और बहुत बेहतर जो डिसीजन है वो लेना पड़ता है। सो हाउएवर स्टे क्लैम एंड कीपिंग अ लेवल हेड इन अ क्राइसिस इज क्रूशियल एज इट हेल्प अस मेक गुड डिसीजन दैट कैन सेव us and other affected people from injury and fatality। मींस अगर हम शांत रहेंगे तो हम जो है बेहतर जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, और इससे जो है हमें और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको कम से कम नुकसान होगा, इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा डिटेल वाले क्वेश्चंस है। डिटेल में क्वेश्चन थोड़ी सी इस तरीके से है कि उसके जो आंसर है वो लॉन्ग हो सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नोट डाउन कर देने हैं। सो व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक,
व्हाट आर द वेज टू कॉप विद द आफ्टरमैथ ऑफ एन अर्थक्वेक एंड हेल्प द विक्टिम्स। मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चंस है तो आंसर जो है ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाता है कि भाई हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अर्थक्वेक के समय, और अर्थक्वेक आने के बाद हमें और क्या करना चाहिए, और हेल्प कैसे दूसरे की करनी चाहिए। सो आंसर, व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक हियर आर सम थिंग्स वन शुड डू टू स्टे सेफ। मतलब हम ये चीजें कर सकते हैं, जैसे हम करेंगे, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाइड अ सेफ प्लेस एट होम, स्कूल एंड ऑफिस। हम जहां भी है तो वहां पर हमें सेफ प्लेस जो है देखना है, और सेफ प्लेस हमें कहाँ मिलेगा, सो अंडर अ स्टडी टेबल्स और डेस्क और अगेंस्ट एंड इनसाइड वॉल्स। मतलब हम जो है टेबल्स वगैरह है, डेस्क है, उसके नीचे हम छुप सकते हैं, या फिर जो दीवार का जो कोना वाला एरिया है वहां पर हम छुप सकते हैं। फॉलो द 3 वाइटल स्टेप ऑफ ड्रॉप, कवर एंड होल्ड्स। मतलब हमें क्या करना है, जैसे ही अर्थक्वेक आए तो हमें नीचे बैठ जाना है, अपने आप को कवर कर लेना है अपने हाथों से, अपने आंखों को, सर को ढक लेना है, और कोई जो अगर मजबूत चीज है अगर टेबल के नीचे है तब हम उसे पकड़ के रख लेना है हमें। Wherever you are, drop down to your hand and knees and crawl to shelter under a study desk or table. If there is no table or desk nearby, sit on the floor against an interior wall away from windows, bookcase or tall furniture that could fall on you. मतलब अगर हम जो है हमारे पास टेबल डेस्क वगैरह नहीं मिल रहा है, हम अपने घुटने पर बैठ गए या फिर नीचे हो गए, तो हमें अगर ऐसी चीजें नहीं मिल रही जिसके नीचे हम छुप सके, तो हमें एक दीवार के ऐसे कोने में जाना है जिसके आसपास जो कोई विंडोज ना हो, बुककेस ना हो, बड़ी फर्नीचर ना हो जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो चीजें हमें अर्थक्वेक आते के समय हमें करना है। देन अगर आप आउटसाइड है, इफ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, स्टे ऑन ओपन ग्राउंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स व्हिच कुड फॉल ऑन यू। मतलब अगर हम घर से बाहर हैं, ऑफिस वगैरह से बाहर हैं, स्कूल से बाहर हैं, तो हमें ऐसी जगह पर ओपन ग्राउंड में जाना है जहां पर कोई बिल्डिंग आप पर ना गिर जाए, ट्रीज वगैरह ना गिरे, इलेक्ट्रिक पोल्स आपके ऊपर ना गिरे, तो ऐसी जगह खुली जगह पे हमें जाना है। अब आ गया ये स्ट्राइक्स, तो उसके बाद क्या करना है, तो आफ्टर द अर्थक्वेक सबसिडाइड्स, चेक फॉर एन इंजरी यू मे हैव रिसीव। मतलब आपको देखना है कि आपको कोई चोट लगा है क्या, फिर आपके आसपास आपको देखना है कि लुक आउट फॉर पीपल हु नीड योर हेल्प। आपके किसी की जरूरत है तो उसको आपको देखना है। द इंजर्ड आर द वंस हु आर स्टिल ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस, एडमिनिस्टर फर्स्ट एड एंड देन कॉल फॉर हेल्प। मतलब अगर कोई जो है किसी को चोट लगा है या फिर नीचे दब गया है तो उसको आप निकालिए, उसका फर्स्ट एड कीजिए, और उसके साथ ही जो हेल्प के लिए कॉल कीजिए। लिसन टू द रेडियो फॉर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है तो उसको आपको ध्यान देना है। यूज द मोबाइल फोन ओनली टू रिपोर्ट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज में, अगर कुछ हो गया, किसी को मोबाइल फोन को कॉल करना है तो इमरजेंसी के लिए कॉल कीजिए, ऐसे ही बिना बात करने के लिए, किसी से गप्पे मारने के लिए मोबाइल का यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से ये आपके फर्स्ट के आंसर हुए। सेकंड आपका आता है, व्हाट आर सम कॉजेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड के क्या कारण हो सकते हैं और उसका जो इफेक्ट्स आपको क्या देखने को मिलता है। सो द मेन कॉजेज ऑफ फ्लडिंग इज कंटिन्यूअस डाउनपोर ऑफ हैवी रेन्स लिस्टिंग एट 3 or 4 days। मतलब कंटिन्यू जो बहुत तेज बारिश होती है 3-4 दिनों तक फ्लड आता है। देन द रेन फ्लोज इनटू द रिवर कॉजिंग द वाटर लेवल टू राइज क्विकली एंड गिविंग राइज टू फ्लड्स। मतलब रिवर्स में जो पानी बहती रहती है तो वाटर टेबल लेवल है वो बढ़ने लगता है, और जो उनके जो बैंक एरिया है, जो किनारे वाले, वहां से ज्यादा होकर वो जो पानी आसपास एरिया में फैल जाता है तो उसे हम फ्लड कहते हैं। देन वाटर फ्रॉम मेल्टेड स्नो कैन आल्सो कॉजेज फ्लड इन द नॉर्दर्न प्लेन ड्यूरिंग समर। मींस जो हिमालयन जो माउंटेन एरियाज है वहां से जो बर्फ पिघलता है तो उससे भी नॉर्दर्न प्लेन एरियाज है तो वहां पर समर के समय बारिश होने, आपके जो समर के समय जो है फ्लड आने लगता है। बारिश के समय नहीं रहता, फिर भी से स्नो मेल्ट के कारण से वहां पर बर्फ पिघलने के कारण से फ्लड आ जाता है। हरिकेन्स है, साइक्लोन्स है, टाइफून्स है, तो इनसे भी जो हैवी रेनफॉल्स होता है, विच ब्रिंग हैवी रेनफॉल्स कैन कॉजेज फ्लड, तो इसके कारण से भी फ्लड आ सकता है। सुनामीज कैन फ्लड द फ्लैट कोस्टल एरियाज एंड कॉज मासिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। मतलब सुनामी के कारण से, सुनामी आता है तो बहुत तेज गति से समुद्र के जो पानी है वो कोस्टल एरियाज पर आता है, तो उससे भी जो है लोगों की जो है लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। इफेक्ट हम देखें, सो फ्लड कैन कॉजेज वाइड स्पेयर डैमेज, जो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। रोड्स है, रेलवे लाइन्स है, बिल्डिंग्स है, वो डैमेज होने लगता है, सफर डैमेज। क्रॉप्स आर डैमेज एंड ट्रीज आर अप्रूट्स, मतलब फसलें खराब हो जाती है, पेड़ जो है वो उखड़ जाते हैं। पावर जो इलेक्ट्रिक जो पोल्स वगैरह है, गैस सप्लाईज है, वो इफेक्ट होता है। वाटर बोर्न जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं पानी से होने वाली, वो फैलने लगती है। देयर कैन बी लॉस ऑफ अ लाइफ, साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ है उनको भी लॉस उठाना पड़ता है। देन
हाउएवर फॉर मेनी स्मॉल फार्मर्स द एनुअल फ्लड्स आर ब्लेसिंग, मतलब कुछ जो स्मॉल फार्मर्स है तो ये जो हमेशा साल भर में जो फ्लड आता है उनके लिए फायदेमंद होता है। सो रिवर वाटर डिपॉजिट्स रिच एलुवियल इन देयर फील्ड्स देयरबाय प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, मतलब वहां पर रिच जो फर्टाइल जो एलुवियल सॉइल है उसका जो डिपॉजिट हो जाता है तो उससे जो है उनको नेक्स्ट जो क्रॉप उगाते हैं तो उसमें फर्टिलिटी के कारण से उसका प्रोडक्शन क्रॉप है वो बेहतर हो पाता है। तो ये आपके सेकंड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, व्हाट आर द प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट ड्रॉट्स, मतलब ड्रॉट क्या होता है और ड्रॉट आया तो उससे हमें क्या प्रिकॉशंस हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो आंसर देखिए, इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इंक्लूड हंगर, थर्स्ट आपके एंड फेमिनास, मतलब अकाल आता है तो आपके जो भूखमरी बढ़ जाती है, लोगों में आपके जो महामारियां फैल जाती है, वाइल्ड फायर्स आ जाते हैं, आग जंगल में आग लग जाता है, बीमारियां एपिडेमिक्स बीमारियां फैल जाती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट आपस में लोग हैं एक दूसरे से लड़ने लगते हैं खाने के लिए, माइग्रेशन उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, रीलोकेशन मतलब माइग्रेशन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जो पर्टिकुलर जो ड्रॉप आया वहां से वो दूसरी जगह की ओर चले जाते हैं। Then the step that can be taken to prevent drought, including constructing reservoirs in advance to store water for time when rain falls, educating farmers to avoid overcropping and overgrazing, checking deforestation and planting trees, practice rainwater harvesting, and formulating policies and programs to limit settlement in drought-prone areas। मतलब जो ड्रॉट आता है तो उससे पहले हमें जो रिजर्वर्स है वो वाटर को स्टोर करने के लिए बनाना चाहिए। साथ ही साथ फार्मर्स को जो ओवर जो क्रॉपिंग करते हैं, ज्यादा जो है पानी का वेस्ट करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ग्रेजिंग पशुओं के चारण से उससे भी होता है, डिफोरेस्टेशन किया जाता है उसको रोकना है, प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। साथ ही साथ जो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो बनाए गए हैं या फिर जो सेटलमेंट एरिया जो ड्रॉट प्रोन एरियाज में होते हैं उनको कम करना है, उसको या फिर वहां से हटा देना है ताकि उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ नंबर, what are biological weapons, what step should we take when we suspect an attack using such weapons, मीन biological weapons क्या होता है और हमें क्या अगर इस तरीके से biological weapons हुए तो हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो आंसर में biological agents like anthrax or virus causing epidemics and are released into the air or water bodies by terrorists to cause death and destruction, में जो कुछ जो ऐसे जो एजेंट्स जैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स है, बीमारियां जैसे एंथ्रैक्स और वायरस है तो उससे जो है महामारी बीमारियां फैलती है और ये जो है एयर या फिर वाटर के थ्रू हो सकता है। जो टेररिस्ट है या फिर जो इसको फैलाना चाहते हैं वो फैलाते हैं जिससे बहुत सारे जो है लोगों की डेथ और डिस्ट्रक्शन हो जाती है। दिस वेपन्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और कल्चर्ड एट चीप कॉस्ट एंड कैन बी यूज विदाउट टेक्निकल डिवाइसेस, मतलब ये जो है या तो फिर बनाए जाते हैं या फिर ऐसे ही जो फैला दिया जाता है और इसमें किसी टेक्निकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पास जो बायोलॉजिकल वेपन्स में अभी बायोलॉजिकल जो बीमारी आपको कोरोना आया था। देन वे टू मिटिगेट द इफोर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स आर एज फॉलोज, मतलब हम उसको कम करने उसको इफेक्ट को कम कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, वेयर अ टाइटली फिटेड गैस मास्क, हमें मास्क पहनना है, और कवर योर माउथ एंड नोज विद द क्लॉथ, या फिर अपने मुंह को नाक को हम क्लॉथ से ढक सकते हैं। मूव अवे फ्रॉम द साइट इमीडिएटली, मतलब जो जहां पर फैला हुआ है वहां से हमें इमीडिएटली उस जगह को छोड़ देना है। इन्फॉर्म गवर्नमेंटल एजेंसीज, अगर कोई ऐसी बीमारी महामारी फैले तो गवर्नमेंट एजेंसीज को, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमें इन्फॉर्म करना है। देन फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटीज, जो वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज है गवर्नमेंट अथॉरिटी उनका जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको हमें फॉलो करना है। सीक मेडिकल अटेंशन विदाउट वेस्टिंग टाइम्स, और जो हमें तुरंत जो है अपने इलाज के लिए जाना है बिना किसी देर किए। तो ये चीजें जो है हम किया जा सकता है। देन फिफ्थ आता है सम ह्यूमन एक्शंस कैन ट्रिगर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर्स, मतलब कुछ जो ह्यूमन के जो किए गए जो काम के कारण से नेचुरल डिजास्टर्स होता है तो इससे रिलेटेड आंसर देने हैं। तो आंसर देखिए, while most natural disasters are created by a force of nature, sometimes human action can increase the risk of natural disaster or even trigger natural disaster, मतलब मैक्सिमम जो आपके जो डिजास्टर्स होते हैं वो नेचर के द्वारा होते हैं, बट कुछ जो ऐसे जो चीजें ह्यूमन एक्शन के कारण से भी हमें जो डिजास्टर्स है वो देखने को मिलता है। जैसे आप देखोगे द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल इन प्लेस व्हेन पीपल कट डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग फैक्ट्रीज और टू पुट अप सेटलमेंट, डिफोरेस्टेशन occurred. This is a trigger natural just such as a landslide and a floods, मतलब पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों जो है क्या होता है जो वो जो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, बट जो पीपल्स हैं वो अपने फैक्ट्री से हैं
बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, क्रॉप के लिए, सेटलमेंट के लिए उनको काट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है या तो लैंडस्लाइड होने लगता है जो पहाड़ी एरिया पर होता है, या फिर जो फ्लड जो होने के जो चांसेस वो होते हैं। देन sometimes people either by accident or deliberately set up of wildfire. Wildfire can spread rapidly, destroying vast expanses of forest and leading to great loss of wildlife. मीन्स जो कुछ जो एक्सीडेंटली या फिर जो जानबूझकर ही जो है जंगल में आग लगा दिया जाता है, तो उससे जो है हमारे बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो रहने वाले, जो फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड लाइफ है, उनको भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। देन human activities such as building dams and roads in ecological sensitive areas can trigger natural disaster. When earthquake occur, the dam can burst, causing devastating floods and landslides. मतलब वो जो बैंड आपका जो क्या है बिल्डिंग डैम वगैरह बनाए गए हैं, तो कभी कभी वो क्या होता है कि अर्थक्वेक आ गया तो डैम ब्रस्ट हो जाए, टूट जाता है, तो या फिर वो ज्यादा बारिश हो गया, डैम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उससे भी आपके फ्लड आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो डिफरेंट जो रीजन है जिसके कारण से नेचुरल जो डिजास्टर्स है वो क्रिएट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से। 3 पॉइंट्स है, अगर 2 पॉइंट्स आपको सफिशिएंट लगता है तो भी उतना काफी है। नेक्स्ट आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक जो रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ था तो उससे रिलेटेड स्टोरीज बताए गए हैं, तो ये आप रीड कर लीजिए। हम सीधा डायरेक्टली आपका कहाँ चलते हैं, आंसर में देखते हैं। क्वेश्चन आपका आता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सीडेंट इन योर ओन वर्ड्स। ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो आपको अपने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करने हैं, तो मैंने अपने वर्ड्स में आपके लिए बता दिया है कि ऑन टू 2 जून 2023 a devastating crash involved 3 trains in Odisha, killed 275 people and left 100 injured. The crash was on the worst railway accident in India's recent history. मतलब जो है 2 जून 2023 को हुआ था, जिसमें 275 पीपल्स है उनकी क्या हो गई थी, किल्ड हो गए थे, और बहुत सारे 100 जो पीपल्स है इंडिजेंट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। द एक्सीडेंट इन्वॉल्व 2 ऑफ इंडियन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस ट्रेन्स, द कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेवलिंग इन चेन्नई एंड द हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू हावड़ा। द थर्ड ट्रेन्स इन्वॉल्व वाज अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन। मतलब जो 3 जो ट्रेन थे, 2 जो पैसेंजर ट्रेन था जहां पर लोग सवार थे, और एक जो है गुड्स जो ट्रेन थी जिसमें सामान जाया हुआ था। देन नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट दिस डिजास्टर कॉज्ड ड्यू टू द ह्यूमन नेग्लिजेंस, हु इफ एनीवन और ऑल डू यू थिंक शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एक्सीडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। सिर्फ आंसर हो जाएगा यस, the accident would most likely have been caused by the human errors or the failure of the signaling system, a vital step, safety equipments। मीन्स जो ह्यूमन के जो नेग्लिजेंस या फिर जो सिग्नल जो सिस्टम था, तो उसके जो फेलियर के कारण से ये जो एक्सीडेंट हुआ होगा। पॉसिबली द पर्सन इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग द सिग्नल एंड इंश्योरिंग दे वेयर वर्किंग प्रॉपर्ली कुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो मॉनिटरिंग जो सिग्नल को मॉनिटर करते हैं, तो उस जो पर्सन का फॉल्ट हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस एक्सीडेंट के लिए। वी कुड ऑल्सो claim that the tardiness of the railway officers जो in implementing the cover systems was responsible for this avoidable accidents। मतलब जो कवर जो सिस्टम जो इंस्टॉल करना था वो भी नहीं हो पाया, तो इसके कारण से भी ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ था। अगर वो होता तो अवॉइड किया जा सकता था इस एक्सीडेंट को। देन आपका थर्ड आता है, डू यू थिंक दिस डिजास्टर कुड बी हैव बीन प्रिवेंटेड, suggest any one way by which you think similar accident could be avoided in the future। मतलब अगर क्या इसको हटाया जा सकता था, इस एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, या फिर फ्यूचर में इस तरीके से ना हो, तो उससे रिलेटेड आंसर आपको बताने हैं। आंसर यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइड इफ कवच एन ऑटोमेटिक ट्रेन कॉन्सुलेशन अवॉइडिंग सिस्टम डिसेंटली डेवलप्ड इन इंडिया। मतलब ये जो कवच जो सिस्टम बनाया गया है उसको यहाँ पर हैड बीन डिप्लॉयड एट द साइट्स। मतलब यहाँ पर वो कवच सिस्टम रहता तो ये एक्सीडेंट्स है वो अवॉइड किया जा सकता था, मींस ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो अवॉइड सच एक्सीडेंट इन द फ्यूचर अ फुल प्रूफ एंड वेल टेस्टेड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम शुड बी पुट इन प्लेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब अगर इस तरीके से एक्सीडेंट ना हो तो इसके लिए क्या करना है, तो ऐसे जो है सिग्नल जो सिस्टम्स है वो बनाने चाहिए और फुल प्रूफ होने चाहिए, ताकि इस तरीके से एक्सीडेंट ना हो। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर थे उसके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।